अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, चाहे अर्जुन को ये ज्ञान स्वयं भगवान के मुख से मिल जाए, चाहे हमें किसी प्रामाणिक गुरु परंपरा से मिल जाए, इस ज्ञान का फल क्या होगा? अगर ये ज्ञान किसी को मिले तो उससे क्या होगा उसके जीवन में, और अगर किसी को ये ज्ञान नहीं मिला या ना मिल पाए तो उसके जीवन में क्या होगा? ये कॉन्ट्रास्ट भगवान अब आगे का पूरा सेक्शन जो है उसमें बताएंगे। तो इसके आगे भगवान चौथे अध्याय में ये बताएंगे कि ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करके आपके जीवन में क्या बदलाव होता है, और हम इसको कैसे समझेंगे कि भगवान ने जो बताया ये सब अगर हम टेम्पलेट में आ रहे हैं, मतलब ये सच में दिव्य ज्ञान हमको मिल गया है। अगर वो बदलाव और वो हमारे अंदर नहीं आया, मतलब ये दिव्य ज्ञान अभी भी हम हमारे ऊपर असर नहीं कर रहा है या अभी नहीं किया है। तो हम अब देखते हैं कि क्या भगवान का क्या कहना है इस दिव्य ज्ञान के बारे में। तो वो कहते हैं 35th श्लोक में, पढ़ेंगे प्लीज। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो ये फल है। अगर सही में स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हमारे मोह क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, और हम फिर से कभी भी उन मोह की तरफ वापस नहीं लौटेंगे। अगर हम फिर से उन मोह की तरफ लौट रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि हमने वो ज्ञान को फिर से विस्मृत कर दिया, भुला दिया है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। अब ये पुनर्मोहम या मोह क्यों बोला है भगवान ने? क्योंकि अर्जुन अभी मोह में है। अर्जुन किस मोह में है कि मैं तो सामने वाले जो मेरे सब सगे संबंधी हैं उनका जो है वो लाडला मान लीजिए नाती हूँ, मैं तो अपने गुरु का लाडला शिष्य हूँ। तो यही मोह है अर्जुन का। इसीलिए जब भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें इनसे लड़ना है और लड़ाई में हो सकता है इनका वध भी करना पड़े, तो अर्जुन इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। इसी को मोह बोलते हैं। मोह क्या होता है? जब आप सही निर्णय नहीं ले पाते, जब आप सही कार्य नहीं कर पाते, उसी को मोह बोलते हैं। अर्जुन को भी पता है कि वो मोह में है, और भगवान को भी पता है कि अर्जुन मोह में है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि इस मोह से तुमको बाहर निकलना पड़ेगा। अब अगर हम अर्जुन को ही एनालाइज करें तो अर्जुन में स्किल की कोई भी कमी नहीं। ही इज़ द बेस्ट आर्चर ऑफ हिज टाइम। लेकिन उसको किस चीज़ की कमी है? नॉलेज की कमी है। इसलिए वो कंफ्यूज हो गया, तो अपनी स्किल को सही जगह यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो कई बार ऐसा ही होता है कि हमको सब कुछ आता है लेकिन हम कर नहीं पाते, क्योंकि हम उस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये कार्य मुझे करना चाहिए। तो एक हो गया नॉलेज और एक हो गया स्किल, एक हो गया ज्ञान और एक हो गया क्षमता उस कार्य को करने की। अब मान लीजिए इसका उल्टा लेते हैं उदाहरण, कि एक व्यक्ति है वो पीएचडी कर ले स्विमिंग में। पीएचडी कर ली है उसने स्विमिंग के अंदर, ऐसे हाथ चलाना चाहिए, इतने टाइप की स्विमिंग होती है, तेज बहाव में ऐसे तैरते हैं लोग, ओलंपिक मेडल जीतने वाले इस तरह से तैरते हैं, सब पूरी थीसिस लिख दे उसको पीएचडी अलॉट हो जाए। लेकिन अगर उसको पानी में छोड़ दिया जाए तो वो डूब जाएगा। यहाँ पे क्या है? नॉलेज पूरा है लेकिन स्किल नहीं है। तो लाइफ में दोनों चीज में से एक की भी कमी आपको मोह में डाल देगी। अगर आपके पास स्किल होगी और नॉलेज नहीं होगा तो उसका टेम्पलेट अर्जुन है, और अगर आपके पास नॉलेज होगा और स्किल नहीं होगी तो उसका टेम्पलेट तो बहुत सारे हैं। लोग हर प्रोफेशन में हैं जिनको थियोरेटिकल बहुत आता है, लेकिन प्रैक्टिकल उनको सर्जरी करने दे दो आप तो वो हाथ पैर फूल जाते हैं उनके। थ्योरी वो पूरी सिखा देंगे लेकिन आइडेंटिफाई वो एक भी चीज़ ड्रॉप नहीं कर पाएंगे। क्यों हो रहा है ये? तो ये दोनों तरह से व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है और अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाता। तो ज्ञान का क्या रोल है? ज्ञान का एक रोल है थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसका रोल है कि
किसी चीज को वस्तु स्थिति के रूप में समझना। जैसे आध्यात्मिक ज्ञान का क्या रोल है? आध्यात्मिक ज्ञान का एक ही रोल है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इसको समझना। थ्योरेटिकल लेवल पे भगवान सेकंड चैप्टर में इस बात को अर्जुन को समझा चुके हैं। लेकिन अगर अर्जुन उस लेवल पे ही समझ गया होता तो आगे के चैप्टर बोलने की भगवान को आवश्यकता पड़ती नहीं। अर्जुन का मोह केवल थ्योरेटिकल नॉलेज से खत्म नहीं हुआ, इसलिए भगवान को थर्ड फोर्थ और आगे इतने सारे अध्याय बोलने पड़े। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोह जो है वो आपको सही डिसीजन नहीं लेने देता है। और ये मोह कभी हो सकता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी का हो, कभी हो सकता है थ्योरेटिकल नॉलेज की कमी का हो। हमारा जो पूरा पूरा सोर्स है हमारे इस एग्जिस्टेंस का, वो क्या है? तो अगर हम कभी फिलोसॉफी में पढ़े गौड़ वैष्णविज्म में, तो वो कहते हैं अज्ञान ही कारण है हमारे यहाँ रहने का। तो अगर अज्ञान हमारे यहाँ रहने का कारण है, तो ज्ञान ही कारण है हमारे यहाँ से जाने का। तो जो भी अज्ञान में है वो किस में है? मोह में है। तो मोह इज इक्वल टू अज्ञान एंड ज्ञान इज इक्वल टू न पुनर्मोहम। जो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि एक बार ज्ञान आ जाए तो फिर मोह नहीं होगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति को कोई चीज़ समझ में आ जाए तो उसको फिर से वो समझाने की आवश्यकता नहीं। एक बार किसी को स्विमिंग आ जाए तो वो हर बार स्विम कर लेगा। ऐसे ही अगर एक बार हमको ये क्लैरिटी आ जाए और ब्रेन का क्लाउडिंग अज्ञान पूरा खत्म हो जाए और ये ज्ञान ये डाउनलोड हो जाए कि मैं क्या हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो शरीर से जुड़ी सारी उपाधि और उससे उपजे हुए सारे मोह मेरे क्या हो गए? उसी क्षण समाप्त हो गए। लेकिन अगर हमको बार बार शरीर से उपजे मोह में ही मन लग रहा है, मतलब अभी भी हमने इस बात को प्रैक्टिकल लेवल पे रियलाइज नहीं किया, थ्योरेटिकल लेवल पे पढ़ा है। और यही गैप जो है इसी को पूरा करना है। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात सब मेरे हैं। अब ये देखने से कैसे मोह खत्म हो जाता है किसी का? अगर ये कनेक्शन कोई देख ले कि सब जो है वो उनसे कनेक्टेड है, तो मेरा मोह कैसे खत्म हो जाता है? बताइए। भगवान ने तो यही कहा तुमको मोह नहीं होगा। बोले कैसे नहीं होगा? बोले तुम जान लोगे कि सब मेरे से कनेक्टेड। तो कैसे हो जाएगा ये? एक इतनी सी बात से कैसे सारे मोह खत्म हो जाएंगे? ऐसे खत्म हो जाएंगे कि जैसे ही हम ये रियलाइज करेंगे कि सब उनसे कनेक्टेड है, मेरा भी उनसे ही कनेक्शन है, और मेरा इन सब से जो कनेक्शन है वो उनके थ्रू है, तो सारे मोह जो उपजे थे वो तो इन्हीं फॉल्स कनेक्शन से ही उपजे थे। जब मैं ये सोच रहा था कि ये मेरे हैं, नहीं ये मेरे हैं लेकिन उनके थ्रू है। तो ये परिवार मेरा है, ये एक मोह है, लेकिन ये परिवार ठाकुर जी का है और मैं उनकी सेवा के लिए नियुक्त हूँ, ये मोह नहीं है। ये डिपार्टमेंट मेरा है, ये मोह है। इस डिपार्टमेंट में मेरी कोई रोल है, इसलिए मुझे यहाँ रखा गया है। ये क्या है? ये रियलिटी है। तो इल्यूशन और रियलिटी, मोह और मोह से बाहर होना इतना ही है कि अगर सब चीज़ से हम भगवान को जोड़ लें तो हमारे मोह खत्म हो गए। और अगर इन्हीं चीज़ों में हम भगवान को हटा दें, जैसे अभी तो हमें भगवान कहीं नहीं दिखते, हम किसी से डील भी करते हैं तो हमें भगवान नहीं दिखते, जबकि असलियत है कि उसके हृदय में भी भगवान है, हमारे हृदय में भी भगवान है। भगवान सब जगह है। भगवान तो दो एटम के बीच में भी है, भगवान तो स्टेबल में भी है। लेकिन हमको ये इनमें से कहीं भी भगवान के दर्शन और आभास नहीं होता, इसलिए हमें मोह होता है। तो अर्जुन अगर ये देख ले कि ये सारे जो पितामह हैं, जो मेरे गुरु हैं, इन सब का भगवान से कनेक्शन है, और भगवान की माया है जो इनको यहाँ चला रही है, और भगवान की इच्छा कब इनको समेट ले, और अगर मैं उसमें निमित्त मात्र हूँ तो फिर मुझे क्या मोह है? लेकिन अर्जुन क्या सोच रहे हैं, इनका भगवान से कोई कनेक्शन नहीं, इनका मेरे से कनेक्शन है, ये मेरे पितामह है, ये मेरे टीचर है। तो हमको लगता है हाँ ठीक है, अर्जुन को ऐसा मोह है, बेचारा अर्जुन, हमें थोड़ी ऐसा मोह है। लेकिन रियलिटी ये है कि हमें भी उतना ही मोह है, हमारे मोह में कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि ऐसी स्थिति बने तो हमारा मोह अर्जुन से भी ज़्यादा निकला है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस ज्ञान के द्वारा क्या देख सकोगे, सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है। तो ये ज्ञान का जो है वो पहला पार्ट है।
अब फिर भी अर्जुन के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, मैंने देख लिया सब आपके हैं, इसका मतलब थोड़ी कि मैं जाके उनको मार दूंगा। दैट डजंट मीन कि आई कैन किल दैम। तो फिर कैसे समझेंगे? फिर ऐसे समझेंगे कि भगवान जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। तो वो उसका उत्तर क्या देते हैं? जो 36 वाला श्लोक है उसमें वो उसका उत्तर देते हैं। कोई पढ़ना चाहे? अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लाविनेव व्रजेन संतरिष्यसि। तो भगवान अर्जुन के मन को समझते हैं, इसलिए वो कहते हैं यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। क्यों भगवान ने ये बोला? क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि हो सकता है सबको लगे कि तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर्म कर दिया, इनसे लड़ाई की, अपने ही परिजनों को मार दिया, वही गुरु जिन्होंने सिखाया था उनके ही विरुद्ध आप खड़े हो गए। तो हो सकता है तुमको हिस्ट्री में जो है बोला जाए कि तुम पापी थे, लेकिन भगवान क्या एश्योरेंस दे रहे हैं कि समस्त पापियों में सबसे बड़ा पापी भी समझ लिया जाए तो भी अगर तुमने इतना मेरी बात को समझ लिया है कि सब मेरे ही अंश हैं, तो तुम पे कोई भी पाप नहीं लगेगा। क्योंकि तुम अब क्यों कर रहे हो कुछ भी? क्योंकि मैं तुम्हें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो यही अंतर है। इसलिए भगवान यहाँ बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान, दिव्य ज्ञान की एक जैसे नाव बना लो आप, उस नाव में बैठ जाओ। तो नाव क्या करेगी? एक बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन अगर नाव स्ट्रांग है तो वो आपको यहाँ से वहाँ ले जाएगी। अब उसी समुद्र को आप तैर के पार करना चाहो तो कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ऐसे ही ये संसार है, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे जो अगर आप अपने लेवल पे लोगे तो आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे, जस्टिफाई करते रहोगे और उसके पाप के भागी भी बनोगे। लेकिन वही आप दिव्य ज्ञान की नाव में बैठ जाओगे तो आप क्या हो जाएगा? आप सीधे सीधे निकल जाओगे। जैसे कोई वीआईपी का कारकेड रहता है तो पूरा ट्रैफिक सब जगह रुक जाता है। वो एयरपोर्ट से निकलते हैं और जहाँ उनका डेस्टिनेशन है, बिना रुके वो 100 की स्पीड से उनकी गाड़ियाँ जा रही है और कोई ट्रैफिक बीच में नहीं है। ऐसे ही दिव्य ज्ञान है। और अन्यथा भी आप जा सकते हो उस रास्ते, लेकिन फिर आप अटकते हुए जाओगे, धीरे धीरे पहुंचोगे। पहुंच पाओगे कि नहीं ये भी नहीं पता। इसलिए दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान क्या दे रहा है आपको? वो स्किल्स दे रहा है जिससे आप इस कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड में फंक्शन कर पाओगे। वो अश्योरेंस दे रहा है कि आप अपनी स्किल को सही जगह सही तरह से यूटिलाइज कर पाओगे। तो दिव्य ज्ञान क्या कर रहा है? आपके एक्शन में हमेशा एक एलिमेंट रहता है कि जब मैं एक्ट करता हूँ कि क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे। वो जो हर एक्शन के साथ एक एंजाइटी रहती है, दिव्य ज्ञान उस एंजाइटी को हटा देता है। अब आप दो सेट ऑफ पीपल लो, एक सा काम करेंगे, वो स्किल वर्क करेंगे, लेकिन एक बहुत एंशियस है और एक बिल्कुल भी नहीं। नेचुरली किसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा? नेचुरली जो एंशियस नहीं होगा उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा है जैसे हाईवे पे आप चल रहे हो तेज, और दूसरा क्या है, वो अटक अटक के चल रहा है। क्योंकि हर एक्शन और हर पॉइंट पे उसको मन में एक डाउट आ रहा है, राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। और जो हाईवे पे उसको मालूम है कि यहाँ से मैंने चालू किया, जहाँ हाईवे फिनिश होगी वहाँ पहुँचना। तो दिव्य ज्ञान क्या देता है आपको? एक रोड मैप देता है। दिव्य ज्ञान आपको अपनी स्किल्स को सही तरह से यूटिलाइज करने का पावर देता है। दिव्य ज्ञान ऐसा कर देता है आपके लिए कि आप कभी भी इस डाउट में नहीं आते हो कि मैं ये करूं कि नहीं करूं। क्योंकि आपको पता है किस लिए कर रहे हो। करने में हमेशा डाउट ये नहीं रहता कि कैसे करूं। कैसे करना तो अर्जुन को बहुत अच्छा आता है। डाउट क्या रहता है? क्यों करूं, क्यों करूं। बच्चे को भी अगर आपको कुछ सिखाना हो तो वो पहला क्वेश्चन ही पूछेगा, मैं ये क्यों सीखूं, वाई शुड आई लर्न इट। फिर आप उसको क्लियर कर दो, नहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा, हाँ हाँ ठीक है पढ़ ले। तो क्या हो रहा है? क्यों करूं बड़ा आंसर है। अर्जुन का भी यही क्वेश्चन है कि क्यों करूं मैं? इसका आंसर कहाँ से मिलेगा?
इसका आंसर कोई भी और मटेरियल नॉलेज बेस से नहीं मिल सकता। मटेरियल नॉलेज बेस आपको स्किल डेवलप करा सकता है, बट वाई टू एक्ट इन ए सिमिलर वे ये नहीं बता सकता। उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्पेशल टाइप का ज्ञान चाहिए। इसीलिए कहा गया कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। क्योंकि एक्शन करते हुए जो डाउट है अर्जुन का वो यही कि जो पाप आएगा उसका क्या होगा, आखिर में मैं मार तो रहा हूँ, एक्शन तो वही है मारने की। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि जैसे एक आग जलती है तो आग अपने आप सब चीज़ों को जो है ख़त्म कर देती है, ऐसे ही आपका कोई भी एक्शन अगर सही तरह से अंडरस्टूड होके किया गया है तो उस एक्शन से उपजने वाले सारे रिएक्शंस को वो ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पे हम पहले अगला श्लोक भी पढ़ लें, फिर एक साथ इसको समझें कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये ज्ञान अंतःकरण का ज्ञान है, ये बाहर से नहीं आएगा, ये भगवान की, गुरु महाराज की कृपा से आपके अंदर उद्घाटित होगा। जब उद्घाटित होगा तो आप दुनिया को जैसी है रियलिटी में वैसी आपको दिखने लगेगी, और जब दिखने लगेगी तो भगवान से सब चीज़ों का कनेक्शन समझ में आ जाएगा जो भगवान ने बोला। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, आपकी एंग्जाइटी खत्म हो गई, आपकी स्किल को आप सही यूटिलाइज करोगे तो आप जीवन के उस समुद्र को नाव में बैठ के पार कर लोगे। अब ये क्या चीज़ पार होने की बात हो रही है? तो ये है कि हम जब भी कोई एक्शन कर रहे हैं तो उसका एक रिएक्शन आ रहा है, और वो रिएक्शन हमारे संचित कर्मों में इकट्ठा हो रहा है, वो हमारे अगले जीवन का सिंप्लीफाई करके समझें तो प्रारब्ध बन रहा है। तो आज का हमारा शरीर हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण है। अब ये कर्म कैसे काम करता है बहुत इंट्रिकेट चीज़ है, लेकिन ध्यान से अगर समझ गए इसको तो बहुत ब्यूटीफुल भी है। ये एक संचित कर्म है और एक प्रारब्ध है। प्रारब्ध से ये शरीर है, प्रारब्ध से ये जीवन के अनुभव है, प्रारब्ध के कारण मैं हूँ। प्रारब्ध वो हिस्सा है संचित कर्म का जो आज मुझे दिया गया भोगने के लिए, और इस संचित कर्म को भोगते हुए जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये मेरे जो प्रारब्ध के हिस्से के कर्म हैं, उनको करते हुए जो मैं नई चीज़ें कर रहा हूँ वो फिर इकट्ठी हो रही हैं, फिर जनरेट हो रही हैं, फिर मेरे अकाउंट में वो ऐड होती जा रही है, वो मेरे अगले नए शायद प्रारब्ध का हिस्सा बन जाएंगी। तो कर्म क्या क्या हैंडल कर सकता है, ज्ञान क्या क्या हैंडल कर सकता है, और भक्ति क्या क्या हैंडल कर सकती है इसमें से, ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। कर्म क्या हैंडल कर सकता है? कर्म क्या हैंडल कर सकता है इसमें से? जो कर्म करेंगे तो जो भी कर्म करोगे उसका फल तो मिलेगा। कर्म तो इतना ही है बस। ज़्यादा से ज़्यादा आप निष्काम कर्मी हो सकते हो। निष्काम कर्मी होगे तो भी कर्म तो करोगे, निष्काम कर्मी भी निठल्ला तो नहीं है, काम तो करेगा वो, और हमेशा निष्काम कर्मी बना ही रहेगा, ऐसा भी कोई, मतलब कर्म करते हुए बड़ा रिस्की है प्रपोजिशन कि कब वो बोले अरे वो तुमने उस दिन किया था तो निष्काम थोड़ी था, वो तुम्हारे अकाउंट में चढ़ गया, वो जाओ उसको भोगो। कठिन काम है बहुत। तो कर्म के लेवल पे बहुत फाइन बैलेंस लगेगा, बहुत सारी एफर्ट्स लगेंगे, बहुत कॉन्शियस एनर्जी का इन्वेस्टमेंट लगेगा, तब हम निष्काम कर्म के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। अब हम चलते हैं कि ज्ञान क्या कर सकता है इसमें से। तो ज्ञान क्या कर सकता है वो उन्होंने यहाँ पे समझाया है। वो उन्होंने दो तरह से समझाया। प्रारब्ध रूपी एक समुद्र है जिसको पार करना है हमको इस जीवन में। तो ज्ञान क्या करता है, उस प्रारब्ध रूपी समुद्र में अपने को एक नाव दे देता है कि बेटा तुम स्विम करके मत जाओ, तुम इस नाव में बैठ जाओ, कोई नाव चलेगी, तुम बैठे रहना बस। इम्पोर्टेंट बात क्या है, हम हर बार डिस्कस करते हैं कि बैठे रहना है उस नाव में। अब आप नाव में लड़ाई झगड़ा करोगे, मारपीट पे उतारू हो जाओगे तो लोग उठा के आपको फिर समुद्र में डाल देंगे। और सही नाव चूज करना है, ऐसी नाव जिसका नाविक अच्छा हो, कैप्टन अच्छा हो, जो नाव में छेद ना हो, मतलब आपके ज्ञान में
एक परिपक्वता होनी चाहिए। अगर वो होगी तो यहाँ से वहाँ मान लो मेरा प्रारब्ध है इतना, मैं उस नाव में बैठ के आराम से अपने जीवन में उस प्रारब्ध को पार कर जाऊंगा। क्या ज्ञान प्रारब्ध को जीरो कर देगा? नहीं करेगा। प्रारब्ध को कोई भी जीरो नहीं कर सकता। प्रारब्ध तो वो बटन दब चुका वाला कर्म है, वो तो सहना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि यहाँ से वहाँ जाने में आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। तो आपके जीवन में लिखा था कि भाई आप जो है वो सहारा रेगिस्तान को पार करोगे, तो ये हो जाएगा कि अब आप हेलीकॉप्टर में बैठोगे, उसमें बढ़िया एसी लगा होगा और आप पार कर लोगे। तो ज्ञान क्या करेगा? आपको विचलित नहीं होने देगा। ज्ञान आपको वो आर्म्स और एम्यूनेशन देगा जिसके कारण आप सारी विपरीत से विपरीत परिस्थिति को भगवान से जोड़ के समझ के और इस कठिन समय से निकल जाओगे। क्योंकि प्रारब्ध सहना कोई आसान काम नहीं है ना। और ये सोचना चाहिए, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो बिल गेट्स है, एलॉन मस्क है, वो भी प्रारब्ध ही सह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। और वो जो फुटपाथ पे रह रहा है पन्नी लगा के बारिश में, वो भी प्रारब्ध ही सह रहा है। और हम जो कार में उसको ऐसे देखते हुए जा रहे हैं, बेकार आदमी, कर्म अच्छे नहीं किए, हम भी प्रारब्ध ही सह रहे हैं। इस धरती पे जितने चल रहे हैं सब प्रारब्ध ही सह रहे हैं। कोई उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कर रहा है, प्रारब्ध ही सह रहे हैं। बस ये है कि कौन एसी में बैठ के प्रारब्ध सह रहा है और कोई जो है वो धूप में बैठ के प्रारब्ध सह रहा है, लेकिन सब प्रारब्ध ही सह रहे हैं। तो ज्ञान क्या करेगा? प्रारब्ध को सहने लायक बना देगा। ऐसा जैसे बारिश तो होगी लेकिन आपको छाता मिल जाएगा, तो उस छाते के सहारे आप बारिश से बच जाओगे, थोड़े ही भीगोगे। तो प्रारब्ध में था कि आप बिल्कुल ठिठुरने वाले थे, और अभी ये हो जाएगा कि अरे बहुत ठंडी है, इतना ही बोल के आप रुक जाओ। और वो जो संचित कर्म है उसका क्या करेगा ज्ञान? तो कर्म तो कुछ नहीं कर पाया था उसका, ज्ञान क्या करेगा? तो वो श्लोक है ये वाला, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर दे। अगर सही सही ज्ञान मिल गया और वो ज्ञान क्लिक कर गया, तो वो ज्ञान क्या करेगा? आपके सारे संचित कर्मों को, जैसे किसी ने एक चिंगारी दिखा दी, तो एक चिंगारी कितना जला सकती है? कितना जला सकती है? चिंगारी की क्या ताकत है? सब कुछ जला सकती है। एक चिंगारी पूरा संसार जला सकती है, पूरी धरती जला सकती है। जला सकती है कि नहीं? एक ही चिंगारी सब कुछ जला सकती है। तो हम कहेंगे हमारा संचित कर्म तो पता नहीं है प्रभु जी, आपको बहुत सारा है। तो यही तो हमारा क्लैरिटी नहीं है ना, कि कितना भी हो। मान लो ये सारे कमरों में हम कपास भर दें, रुई भर दें, और फिर एक चिंगारी छोड़ दे, तो क्या होगा? कितना भी हो सब जल जाएगा। तो ऐसे ही सही ज्ञान जो है कितने भी संचित कर्मों को खत्म कर सकता है, प्रोवाइडेड वो सही तरीके से उसको अपन ने समझा हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि इस ज्ञान के समान कुछ भी जो है वो शुद्ध नहीं। सबसे शुद्ध क्या है? ये ज्ञान है। लेकिन फिर अगली लाइन में क्या बोला उन्होंने कि ये जो योग सिद्धि है, योग को प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया भक्ति के रूप में। तो ये जो योग सिद्धि है वो ही जो है आपको ज्ञान का अनुभव अपने अंदर कराती है। 38 के अंदर जो भगवान कहते हैं कि इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं। लेकिन ये जो सबसे शुद्ध वैरायटी है ज्ञान की, ये क्या है? भक्ति है। क्योंकि वो वाला ज्ञान है जो भगवान से आपको जोड़ता है। भगवान ने अभी 2 श्लोक पहले ही बोला था कि आप सबको मेरे कनेक्शन में देखोगे। जब हम सबको भगवान के कनेक्शन में देखेंगे तो हम अपने आप को भी भगवान के कनेक्शन में देखेंगे। जब अपने आप को भगवान के कनेक्शन में देखेंगे, दैट इज़ द टाइम वी विल रियलाइज दैट एक्चुअली वी हैव टू डू भक्ति। ये जो कनेक्शन है अपना भगवान के साथ, इसी को भगवान ने यहाँ पे बोला है, और प्रभुपाद ने राइटली उसको ट्रांसलेट किया भक्ति में। शब्द है यहाँ पे योग सम सिद्धि। तो कोई भी योग या ज्ञान योग की सम सिद्धि, सिद्धि मतलब मैच्योर हो जाए, जब वो चीज़ पूरी तरह से मैच्योर हो जाए। सम सिद्धि मतलब सम्यक रूपेण सिद्धि। सम्यक रूप से सिद्ध हो जाएगा ज्ञान, तो क्या हो जाए? बन जाएगा वो भक्ति बन जाएगी। और वो सम्यक रूप से सिद्ध ज्ञान आपको भगवान से योग करा देगा, मतलब वो भक्ति में परिणत हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो आपके सारे जो है संचित कर्म भस्म हो जाएंगे,
प्रारब्ध को पार करने के लिए आपको एक नाव मिल जाएगी और आप उसको क्रॉस करके अगले पार पहुंच जाओगे, मतलब भगवान के धाम पहुंच जाओगे। लेकिन ऐसा किसके साथ होगा और किसके साथ नहीं होगा, अब भगवान लास्ट में ये क्वालिफाई करते हैं। तो कोई पढ़ेगा, ये बहुत अच्छा श्लोक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परा संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, अचिरेणाधिगच्छति। तो कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते हुए तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो हम सत्र के शुरू में ही बात कर रहे थे कि ये पूरा सेक्शन जो है भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा। तो अभी तक क्या क्या बता दिया उन्होंने। ज्ञान प्राप्त करने से आपके सारे प्रारब्ध, सारे संचित कर्म जो है वो समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान प्राप्त करने से आप अपनी सही स्थिति में स्थित हो जाओगे। एक्चुअली आप मुक्ति, लिबरेशन को प्राप्त कर लोगे। ज्ञान प्राप्त करने से आप भगवान से अपना कनेक्शन बना लोगे। ज्ञान की पराकाष्ठा जब संसिद्धि हो जाएगी तो आप भक्त बन जाओगे। और ऐसा ज्ञान किसको मिलता है? श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो भगवान ने भी कहा था कि अंतःकरण की जो है वो, अंतःकरण की बात है ज्ञान, बाहर की बात नहीं है। मतलब किताबें पढ़ना नहीं है, वो रियलाइज करना है। तो वो कौन रियलाइज कर पाता है? श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धा जिसकी होगी, ये ज्ञान की तिजोरी उसके लिए खुलेगी, क्योंकि चाबी जो उसमें लगेगी वो श्रद्धा की चाबी। अगर श्रद्धा की चाबी नहीं है तो वो तिजोरी बंद ही रहेगी। आप उसके सामने 1000 साल तक बैठे रहोगे लेकिन आपको हाथ में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कैसे हम समझे, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, हमको कैसे समझ में आएगा कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया क्या? तो वो कह रहे हैं कि जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, पहला दिव्य ज्ञान अगर मिल गया है तो इंद्रिय आपकी विचलित होना बंद हो जाएंगी। जिसकी इंद्रियां विचलित नहीं हो रही हैं, इंद्रियां विचलित नहीं होना ज्ञान की जो है मिडिल स्टेज बोल सकते। मिडिल स्टेज में आपकी इंद्रियां विचलित होना बंद हो गई, इसके बाद आपकी श्रद्धा जो है बलवती हो गई भगवान के प्रति, तो आप अधिकारी हो गए इस ज्ञान को प्राप्त करने। अच्छा, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद का रिजल्ट क्या है? तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद का रिजल्ट है कि आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वो कह रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, तत्पर संयत इंद्रिय। तो जो संयत इंद्रिय के साथ अपना व्यवहार करेगा उसको ये ज्ञान का अधिकार मिलेगा। तो ज्ञान का अधिकारी हर कोई है क्या? हर कोई नहीं है। ज्ञान का अधिकारी वो है जिसके पास श्रद्धा रूपी धन हो। अब आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा वहाँ उसके एक्सचेंज में, और वो पेमेंट क्या है? श्रद्धा है। इसीलिए हम अगला श्लोक पढ़ लेते, फिर इन दोनों पे एक साथ बात करेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा? अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो, न सुखम संशयात्मना। तो इसी बात को भगवान दूसरे तरह से भी समझा रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स में कॉरोलरीज होती है ऐसे। पहले उन्होंने बोला कि श्रद्धावान लभते ज्ञान, मतलब जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान मिलेगा। अब क्या कह रहे हैं? जो अज्ञ है, जो अश्रद्धावान है, जो संशय आत्मा है, उसका विनाश हो जाएगा। बाइबल में कहते हैं डाउटिंग थॉमस कैरेक्टर है, वो हर चीज़ में डाउट। अगर आप हर चीज़ में डाउट करते रहोगे तो आप कभी भी ज्ञान के अधिकारी नहीं बनोगे। कैसे नहीं बनोगे? मान लो आपको कोई कोच और बोले कि भाई ऐसे वाली जब बॉल आती है तो इस तरह से बैट को घुमाना चाहिए। अब आप सुन लो, आपको ज्ञान तो मिल गया, लेकिन जब ऐसे वाली बॉल आए तो आपको डाउट आ जाए कि वो सही बोले थे क्या, मैं ऐसे करके देखूं क्या, तो आप क्या हो जाओगे? आउट हो जाओगे।
क्योंकि आपके पास ज्ञान था लेकिन श्रद्धा नहीं थी, डाउट कर गया। इसलिए भगवान क्लियर कह रहे, संशय आत्मा विनश्यति। अब यहाँ समझना चाहिए, एक है श्रद्धा, फेथ, और एक है डाउट। कई बार लोग ओवरबोर्ड चले जाते हैं। अरे आप भगवान के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते हो? क्योंकि जैसे ही आपने प्रश्न पूछा, आप क्या हो गए? आप तो काफिर हो, आप तो भगवान को नहीं मानने वाले हो। भगवान ने जो बोल दिया वो सब सही है, आंखें बंद करके उसको, तो क्या हम प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते? तो ये समझना चाहिए कि प्रश्न उत्तर करना डाउट नहीं है। देर इज a big difference between asking question, raising question, and having doubts. Raising question is not wrong. Having doubt and going along with those doubts for long time, not trying to resolve them is problem. तो अश्रद्धा धानस अज्ञ, भगवान ने पहला वर्ड क्या बोला? अज्ञ है। तो डाउट कौन करता है? डाउट कौन करता है? जो अज्ञ होता है। अज्ञ मतलब, अज्ञ क्या होता है? मूर्ख। जो मूर्ख होता है वो डाउट करता है, जो इंटेलिजेंट होता है वो क्वेश्चन पूछता है। बहुत अंतर है दोनों चीज में। मूर्ख क्या करता है? डाउट करता है, पर वो कभी जाके डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई अपनी तरफ से भी आके उसका डाउट रिजॉल्व करने का प्रयास भी करे, तो वो सुनना नहीं चाहता है। उसने अपने माइंड को क्या कर रखा है? ब्लॉक कर रखा है। वो कभी भी अच्छी इनपुट लेना ही नहीं चाहता। उसने जो सोच लिया वो सही है, माय वे और हाईवे। ये नॉर्मली होता है टीनेजर्स के साथ जब पेरेंट्स डील करते हैं। हम जो कह रहे हैं वो सही है। अब आप ये समझ नहीं रहे कि दुनिया बदल गई, वो दूसरी तरह से सोचता है, उसकी बात तो सुनो आप। तो आपने क्या कर लिया? वो आपसे शेयर करना बंद कर देगा थोड़े से। भगवान भी ऐसे ही करते हैं, भगवान भी सिमिलरली बिहेव करते हैं। आप अगर डाउट डाउट ही कर रहे हो, बट डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो गलत है। लेकिन आप क्वेश्चन पूछो, वो अलाउड है। अर्जुन भी तो इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूरे हमारे उपनिषद तो क्वेश्चन आंसर ही है। पूरी पुराण क्या है? कोई पूछ रहा है, सुखदेव महाराज बता रहे हैं, शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, सुध गोस्वामी बता रहे हैं, सब क्वेश्चन आंसर है। तो ये अंतर है, हम क्वेश्चंस को एनकरेज करते हैं, लेकिन बेसलेस डाउट्स। भगवान आखिरी में भी बोलेंगे 18 चैप्टर में, लास्ट में, कि भैया किसको ये ज्ञान नहीं देना है? जो डाउट करते हैं। पूरी भगवत गीता में 4 बार भगवान ने बोला कि डाउट जो करेगा उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। डाउट कैसे? भगवान को तो अभी हमने देखा नहीं है। या तो हम भगवान को नकार सकते हैं, या भगवान है या नहीं इस पे डाउट कर सकते हैं। एक टाइम पे जो नकार रहा है भगवान को, वो एक टाइम पे बिलीवर बन सकता है। लेकिन जो डाउट करता है उसका कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कहा कि संशय आत्मा विनश्यति। जो डाउट करने वाला व्यक्ति, उसका अंत जो है विनाश में ही होगा, क्योंकि वो कभी भी सही बात को सुनने के लिए इच्छुक ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ कह दिया श्रद्धावान लभते ज्ञान। क्यों? क्योंकि कोई भी ज्ञान की शुरुआत श्रद्धा से ही होती है। मान लीजिए कोई मेडिकल कॉलेज में आके ज्वाइन करता है, तो वो श्रद्धा से करता है कि अच्छे से पढ़ाया जाएगा, मैं पास होके कमाने खाने लायक बन जाऊंगा यहाँ से, इसलिए वो आता है। क्योंकि उसको ये श्रद्धा है कि आगे उसका जीवन इस ज्ञान से सुधर जाएगा। लेकिन कोई और व्यक्ति है जो डाउट करके आएगा आपका लेक्चर सुनने, तो वो डाउट में ही रह जाएगा। वो भगवान उसको धीरे से बाहर भी कर देंगे, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति। वो केवल प्रश्न पूछ रहा है अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए। वो प्रश्न इसलिए नहीं पूछ रहा है कि उसको रियली उससे कुछ गेन करना है, गैदर करना है, जीवन में कुछ बदलाव करना है। इसलिए भगवान ने तो बहुत बड़ी बात बोली कि ये लोग छोड़ दो, वो लोग छोड़ दो। किसी लोग में उसका कोई ठोर नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ पे डाउट करेगा। वो हर चीज़ पे डाउट करेगा। तो आपके पास फ्लाइट का टिकट आ जाए, कोई दे दे आपको, जाओ यहाँ से दिल्ली फ्लाइट से जाओ। अब आप डाउट करो कि ये पायलट कौन है, इसको चलाना आता है कि नहीं, ये बीच रास्ते ऊपर जाके सो तो नहीं जाएगा, ये दिल्ली की जगह कलकत्ता तो नहीं ले जाएगा मुझे। तो आप अगर इतना डाउट करोगे तो आप कभी प्लेन में बैठ पाओगे क्या? नहीं बैठ पाओगे। बहुत तेज गर्मी है, आप धूप में पसीने पसीने हो रहे, सामने एक पेड़ है,
पर आप डाउट करते हो कि वो पेड़ के नीचे मैं जाऊँ गिर तो नहीं जाएगा मेरे ऊपर, सही में छाया है कि क्या है वो? तो आप डाउट ही करते रहोगे, आप कभी उस छाया का लाभ उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। तो किसी के पास भगवत गीता की 10 कॉपियाँ हों घर पे, लेकिन अगर वो एक भी उठा के नहीं पढ़ता हो, तो वो अभागा है। लेकिन वो उठा के पढ़ता है और हर चीज़ पे डाउट करता है, वो उससे बड़ा अभागा है। क्योंकि जो अभागा है वो तो किसी दिन फिर भी कोई पढ़ा देगा उसको। लेकिन जो डाउटिंग थॉमस है उसका कुछ भी नहीं होगा। जो डाउट करेंगे दे विल नॉट बी एबल टू गैदर दिस नॉलेज, इनफैक्ट एनी नॉलेज। कोई भी नॉलेज को फलीभूत होने के लिए एक एलिमेंट ऑफ फेथ लगता है। तो एक बहुत छोटे से फेथ से हमारी कहानी स्पिरिचुअलिटी की चालू होती है, उसको बोलते हैं आधो श्रद्धा। उसके बाद आप करते हो साधु संग, मतलब ऐसे व्यक्ति का संग जिसको आध्यात्मिक ज्ञान है। वो आपको बताता है कि ऐसे आप करोगे तो जीवन में आपको आध्यात्मिकता मिलेगी। जब वो ऐसा बता रहा है और अगर वो फेथ आपका कंटिन्यू है, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। बोला है 4.34 में भगवान ने बोला परिप्रश्न न से, प्रश्न पूछने में प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप श्रद्धा जो लेके आए थे वो आपकी अगर डाउट में कन्वर्ट हो गई, तो या तो श्रद्धा रह सकती है या डाउट रह सकता है, दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकती। जैसे ही श्रद्धा डाउट में कन्वर्ट होगी आप उस संघ से बाहर हो जाओगे। जब आप आदो श्रद्धा भजन क्रिया में ही आगे नहीं बढ़ोगे तो अनर्थ निवृत्ति और उसके आगे की जो रुचि आसक्ति भाव प्रेम है वो तो होगा ही नहीं। इसलिए श्रद्धा पहले बोला भगवान ने, श्रद्धावान लभते ज्ञान। लेकिन फिर ये भी क्लियर कर दिया कि उस श्रद्धा में ऐसा ना हो जाए कि धीरे धीरे आपका जो है वो क्या हो जाए, डाउट आ जाए। किसी भी कारण से डाउट आ सकता है, किसी सामने वाले के व्यवहार के कारण आ सकता है, कोई लाइन है जो आपको समझ में ना आई हो, कोई आपकी थॉट से मैच ना होता हो इसलिए डाउट आ सकता है। आप बहुत साइंटिफिकली एजुकेटेड हो तो आपको डाउट आ सकता है स्पिरिचुअलिटी की चीज़ों में, किसी मल्टीपल तरह से डाउट आ सकता है। इसीलिए उधर भगवान ने कहा था कि परम शांतिम अचिरेण गच्छति। परम शांति अचिरेण मतलब हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी जिसको श्रद्धा होगी। और उसका अपोजिट क्या दिया 40 में, न सुखम संशय आत्मा, संशय आत्मा को कोई सुख नहीं मिलेगा। तो एक तरफ सुख शांति है, एक तरफ हमेशा अशांति है, एक तरफ शाश्वत जीवन है, एक तरफ आपका विनाश है, एक तरफ फेथ है, एक तरफ डाउट है। अब आप डिसाइड कर लो, आप फेथ के साथ रहना चाहते हो कि डाउट के साथ। डाउट के साथ रहोगे तो ये पैकेज में आपको 40 नंबर का श्लोक मिलेगा, फेथ के साथ रहोगे तो 39 नंबर का मिलेगा। अब आप अपने जीवन में डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। इसीलिए वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वो कर्मों के बंधन में नहीं बनता। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 41, क्योंकि ये एक श्लोक है जहाँ वो बता रहे हैं कि कर्म के लेवल पे आपके साथ क्या होगा, भक्ति के लेवल पे आपके साथ क्या होगा, ज्ञान अगर आपके पास होगा तो क्या होगा। तीनों चीज का जो मिल जाए धाराएं, अगर आपको परफेक्ट नॉलेज मिल जाए कि आप परफेक्ट कर्म कर पाओ ताकि आप परफेक्ट डिवोटी बन जाओ, तो आपके साथ क्या होगा, तो वो क्या होगा, कर्म के लेवल पे वो कर्म के बंधन से छूट जाएगा। भक्ति के लेवल पे वो क्या हो जाएगा, वो रियलाइज कर लेगा कि मैं आत्मा हूँ, वो आत्मपरायण हो जाएगा। आत्म का अर्थ अपनी आत्मा को रियलाइज करना और परमात्मा को रियलाइज करना। और क्या हो जाएगा, उसके संशय जो है वो खत्म हो जाएंगे दिव्य ज्ञान से। तो अभी तो भगवान ने कहा था कि संशय आत्मा विनश्यति, और फिर अब भगवान कह रहे हैं कि संशय दिव्य ज्ञान के द्वारा खत्म हो जाएंगे। तो बहुत सटल डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। संशय है आपके पास, लेकिन वो संशय अगर आप एसोसिएशन में रहोगे, सुनते रहोगे, तो धीरे धीरे वो दूर हो जाएंगे। लेकिन वो संशय अगर आप पाल के बैठे रहोगे तो वही संशय आपका विनाश का कारण बन जाएगा। तो कोई पूछे कि वो संशय आत्मा का क्या होगा, एक्चुअली संशय आत्मा को भी इवेंचुअली ज्ञान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान के बिना तो आप यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकते। तो ज्ञान तो आपको प्राप्त करना ही पड़ेगा, अब आपके हाथ में है। वो ज्ञान आप ऐसे प्राप्त कर लो या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में अपने एक एक संशय को दूर करते हुए प्राप्त करो। लेकिन संशय कौन दूर कर पाएगा, अपने से तो नहीं होंगे संशय दूर, क्योंकि अगर अपने से दूर होने वाले होते तो वो संशय ही नहीं होते।
तो भगवान ने पहले ही कहा है कि कैसे लोग उनके पास आते हैं और कैसे लोग नहीं आते। तो भगवान क्लियर कह चुके हैं, जिज्ञासु मेरे पास आते हैं, आरती अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, चार तरह के लोग मेरे पास आते हैं। लेकिन कौन नहीं आते हैं? जो मनुष्यों में अधम होते हैं। वो मनुष्यों में अधम कौन होते हैं? जिनको मनुष्य का शरीर मिल गया लेकिन ज्ञान नहीं मिला, क्योंकि वो डाउट करते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि संशय दिव्य ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। यहाँ जो शब्द है विनष्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नष्ट मतलब थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हो गया है, विनष्ट मतलब अच्छी तरीके से कंप्लीटली नष्ट हो गए। तो जब हमारे सारे संशय दूर हो जाए मतलब हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ऐसा दिव्य ज्ञान क्या करेगा? ऐसा दिव्य ज्ञान हृदय में जो हमारे अज्ञान है उसके कारण संशय उठे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमारे इस एग्जिस्टेंस का कारण ही हमारा अज्ञान है। और ये अज्ञान कहाँ से आ रहा है? हमारे बहुत पुराने, मतलब हमें भी याद नहीं किस जीवन के हमारे कुछ एक्शंस हैं उसके कारण आ रहा है। उस अज्ञान का जो सबसे बड़ा राजा है, उस अज्ञान में क्या है? कि मैं ये शरीर हूँ। अब जैसे ये ज्ञान आता है, ये क्या करेगा? ये ज्ञान ऐसा है जैसे संशय ने आपको बांध रखा है रस्सियों से। और ये ज्ञान एक क्या है? तलवार की तरह है। इस तलवार से आप क्या कर सकते हो? सारा जो बांधा हुआ है ये कट जाएगा, खुल जाएगा, और आप फ्री हो जाओगे। मतलब यू आर फ्री ऑफ ऑल द डाउट्स। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं भगवान? भगवान ने ज्ञान की तलवार आपके हाथ में दे दी, लेकिन संशय को काटना किसको पड़ेगा? हमें खुद को तलवार चलानी पड़ती है। भगवान नहीं चलाएंगे आपकी तरफ से तलवार। इसलिए उन्होंने बोला संशय आत्मा विनश्यति। तलवार है भी आपके पास और आप यूज नहीं करोगे तो इट इज एज गुड एज कि नहीं है। तो ज्ञान की तलवार मिल गई आपको, लेकिन अगर आपने वो तलवार चलाई नहीं तो आपके संशय मिटे नहीं, और संशय मिटेंगे नहीं तो भक्ति मिलेगी नहीं। और संशय मिटने के पहले हम मिट गए तो हो गई कहानी खत्म हमारी। इसलिए भगवान ने कहा कि क्या करो? तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तो कोई कह सकता था कि अरे अभी तो आपने कहा अचिरेण शांति अधिगच्छति, हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी, अभी बोला आपने, और फिर आप कह रहे हो कि लड़ाई करना है मुझे। तो ऐसा क्यों बोला भगवान ने? मतलब ऐसा एकदम टर्निंग क्यों ले ली उन्होंने? अभी तो शांति शांति की बात कर रहे थे वो। अब शांति का अपोजिट वर्ड क्या है? किसी बच्चे से भी पूछो तो बोलेगा युद्ध है। तो इधर भगवान बोले अचिरेण शांति, और यहाँ पे बोले तुम चलो खड़े हो जाओ लड़ाई करो। तो ऐसा क्यों बोला? पहले वो मोह के लेवल पे बोल रहे थे, हम्म। अभी तो बिना मोह के बोलना है। अब आपने रियलाइज कर लिया है, थोड़ी सी युद्ध करो। वो मोहित होकर के अंदर से बहुत संशय वाली स्थिति में जाते हैं, असमंजस वाली स्थिति में कि हम युद्ध करेंगे। तब मेन शुरुआत वहीं से हुई थी मीट आउट, जहाँ से भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया। तो अब उन्होंने ज्ञान दे दिया है, उन्होंने कहा इसको काटो और युद्ध करो। अंदर का आपका संशय हट गया है और युद्ध तो करो। भगवान यही कह रहे हैं कि भाई संशय जब हट जाएगा तो अभी तुम उस स्तर पे नहीं हो कि तुम सब कुछ त्याग के चले जाओगे। तुम एक, यू आर स्टैंडिंग इन मिडिल ऑफ ए बैटल, यू टू फिनिश दैट टास्क। वो टाइम आएगा तुम्हारा जब तुम हिमालय भी जाओगे, लेकिन वो टाइम अभी नहीं है। तो बहुत प्रीमेच्योरली लोग जो है वो कई बार समझते भी हैं, कई बार गलती से करते भी हैं कि भगवत गीता पढ़ी, चलो अभी हम चलो हरिद्वार, ऐसा वाला चलो हिमालय। और लोग डरते भी हैं कि भाई ज़्यादा भगवत गीता पढ़ ली तो कहीं छोड़ के ना चले जाए। लेकिन रियलिटी ये है कि जो बोल रहा है भगवत गीता, उसकी 16,108 शादियाँ हुई हैं। जो सुन रहा है उसकी भी 4 हुई हैं। मतलब प्रैक्टिकली दे आर सुपर गृहस्थास, दे आर डिस्कसिंग भगवत गीता। तो वाई टू फियर कि सुनने के बाद कौन सा अर्जुन ने अपनी एक पत्नी का त्याग कर दिया, या कोई काम छोड़ दिया, या राजपाट छोड़ दिया। तो ये सोचना ही गलत है, और वो गलत कंक्लूजन भी है भगवत गीता। वो हमने पहले ही सेशन में डिस्कस किया था कि संन्यास का शास्त्र नहीं है ये तो भक्ति का शास्त्र है। इसलिए वो कह रहे हैं कि काम तो तुम्हें तब भी करना पड़ेगा, लेकिन अंतर क्या पड़ेगा? अभी तो तुम गांडी उठा ही नहीं पा रहे हो,
जब संशय तुम्हारे हट जाएंगे तो तुम बहुत फ्रीली अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर पाओगे। जो हमने शुरू में ही थीम पकड़ी थी कि एक स्किल है और एक नॉलेज है, तो भगवान वो नॉलेज दे रहा है जिससे अर्जुन अपनी स्किल्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाए। अब हमारे लेवल पे इस पार्ट का क्या रोल है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद भी लैंड। तो हमारे स्तर पे ये है कि हमको कैसे संशय होते हैं भगवत गीता पे। तो हमको कई बार संशय होता है कि सही में ये भगवत गीता भगवान ने ही बोली है क्या, किसी ने लिख के तो नहीं दे दी है। हमें क्या पता इसकी सबसे ओल्डेस्ट कॉपी कौन सी है, भगवान ने जो बोली थी उसका वीडियोग्राफी हुई थी क्या। तो बहुत सारे हमको डाउट रहते हैं। ये जो डाउट है ये हमारा मेजर डाउट है। अगर हम ये रियलाइज़ कर लें कि अगर ये हम रियलाइज़ कर लें कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सही में भगवान की वाणी है, तो हमारी सीरियसनेस कई गुना बढ़ जाएगी। तो हमने सुपरफिशियल लेवल पे समझा हुआ है कि भगवान की वाणी है, लेकिन डीपर लेवल पे अभी भी हमारा अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है। तो हमारा डाउट वहाँ से चालू होता है कि भगवान ही सही में इसके वक्ता हैं क्या। कुछ लोगों का डाउट उससे भी एक स्टेप पहले से चालू होता है कि सही में भगवान होते भी हैं कि नहीं होते। तो हमारा डाउट का लेवल ये वाला नहीं है जो भगवान इस सेक्शन में बात कर रहे हैं। हमारा डाउट का लेवल अभी बहुत स्टार्टिंग वाला है कि भगवान होते हैं या नहीं होते। अगर भगवान होते हैं तो क्या सही में कृष्ण ही सर्वोपरि है। अगर चलो कृष्ण भी सर्वोपरि हैं तो ठीक है, तो ये सही में उनकी वाणी है कि ये किसी ने बाद में लिख दी। अगर सही में ये उनकी वाणी है तो ये तो 5,000 साल बोली थी, अर्जुन के लिए बोली थी, मेरे लिए सही में ये रेलेवेंट है। और क्या ये बात सही है क्या, इतना नॉलेज पाने से मैं सच में यहाँ से छूट जाऊंगा जैसा भगवान कह रहे हैं। तो हमें हमें तो अभी इतनी सारी सीढ़ियाँ जो है चढ़नी। तो हमारा जो फेथ है वो अभी बहुत प्रीमेच्योर स्टेज पे है। हमारा फेथ तो कोई भी आके कुछ थोड़ा हमें नेगेटिव बोल दे तो 2 मिनट में हम उसके साथ चल देंगे, हाँ चलो चलो, कब चलना है, कहाँ चलना है, चलो वहीं चलते हैं। तो हमारा डाउट तो अभी बहुत, हमको लगता है ना कि यार नहीं, मुझे तो कोई डाउट नहीं होता है। इसलिए नहीं होता कि पढ़ाई नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे तो डाउट नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब अर्जुन जो गुरुकुल में ट्रेंड है उसको सुन के डाउट आते हैं और क्वेश्चन पूछता है वो, तो हम तो कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग हैं, कलयुग के जीव, हमको पढ़ने के बाद डाउट क्यों नहीं आना चाहिए। तो अगर डाउट नहीं आ रहा है मतलब हमने सफिशेंटली पढ़ा ही नहीं है उसको। मतलब हमारा फेथ अभी बहुत प्रिलिमिनरी फेज पे है। मतलब वो थियोरेटिकली आदो श्रद्धा भी नहीं। क्योंकि अगर आदो श्रद्धा भी हो तो उसके बाद तुरंत क्या होना चाहिए, साधुओं का संग होना चाहिए। जब साधुओं के संग में ही हमारी रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है साधुओं के लिए, तो भगवान के लिए रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम तो बहुत ऊंची बात है। जब हमें भगवान पे अभी 100% बिलीव नहीं कर पाते, उनकी वाणी पर ही हम पालन नहीं कर पाते, तो हमारे डाउट तो अभी बहुत स्टार्टिंग वाले डाउट। जैसे कोई नर्सरी के बच्चे को कोई पीएचडी की थीसिस दे दी जाए और वो ऐसे पेज पलटे और बोले बढ़िया अच्छे अच्छे फोटो बने हैं, अच्छी लगी मुझे, भारी भी है बहुत। बोले तुमको कुछ प्रश्न है, बोले नहीं नहीं सब बढ़िया है, बढ़िया बाइंडिंग है, बढ़िया, ABCD लिखी बहुत सारी इसमें, और वो दे दे वापस। तो क्या इशू है उसके साथ, उसके साथ ये इशू है कि ही हैज़ नॉट रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ दैट। भगवत गीता के बारे में कहा जाता है कि भगवत गीता का एक श्लोक, एक श्लोक में 4 हिस्से रहते हैं अनुष्टुप छंद में, उसका एक पार्ट, एक पद बोलते हैं। उस एक पद का एक कोई शब्द हो, उस एक शब्द का कोई एक लेटर हो, उस लेटर के बीच में जो स्पेस है वो हो। अगर कोई एक श्लोक की 2 लेटर्स के बीच की स्पेस को समझ ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। क्या कर ले, स्पेस को समझ ले, शब्द को तो समझने की बात ही नहीं की उन्होंने कहा स्पेस को समझ ले तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मतलब 700 श्लोक में से एक श्लोक के बीच की स्पेस को समझना, इजंट इट।
बिग थिंग कि हम शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ स्पेस समझ के जो है जीवन तर सकता है। इसलिए भगवत गीता का एक नाम है अर्धमात्रिका। भगवत गीता का एक नाम है, भगवत गीता के करीब 100 के ऊपर नेम्स, उसमें से एक नाम है अर्धमात्रिका। अर्धमात्रिका मतलब आधी मात्रा। अगर भगवत गीता की आधी मात्रा समझ में आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि भगवान की वाणी, एब्सोल्यूट ट्रुथ इज स्पीकिंग अबाउट एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो हम कैसे अपना डाउट दूर कर सकते हैं, हमारी श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं, उसका भी सोल्यूशन यहीं पे दिया है। उसका भी सोल्यूशन ये है कि जितना हम सुनेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, उतना हम अपने आप को क्लीन करेंगे। जितना हम अपने आप को क्लीन करते जाएंगे, उतना उसी बात में बहुत कुछ समझ में आने लगेगा, जो शायद पहली, दूसरी, तीसरी रीडिंग में समझ में नहीं आया होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि भगवत गीता को कम से कम 108 बार पढ़ना चाहिए एक व्यक्ति। अपने जीवन काल में एक ही ध्येय बना लो आप, बाकी तो सब कर ही रहे हो आप, कोई कमी तो दी नहीं भगवान ने आपको, सब कर रहे हो आप एक टाइम टेबल बनाओ कि मैं 108 बार भगवत गीता पढ़ूंगा। कितने पेज हैं इसमें, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो कि दिन के अगर मैं 10 पेज पढूं, एक बार की रीडिंग मेरी इतने दिन में होगी। 108 बार मैं जीवन काल में अपने, अगर 80 साल जिया तो मरते मरते मैं 108वीं बार पढ़ लूँगा। और आप करके देखो, ये मेरी बात नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को कहा जाता था वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। मणिपुर के राजा थे, उनकी उस समय इंडिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। ही स्टेड देयर फॉर अराउंड 1.5 year। 1.5 year में ही read all the books which were there in library, to the effect that he will quote the book with page number। वो वाली किताब खोलो, उसमें पेज नंबर 28 पे ये चीज़ लिखी हुई है। और ऑल बुक मीन्स ऑल बुक्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, ऑल रिलीजियंस एंड हिंदुइज्म, सारे शास्त्र, सब चीज़। ही रोट ए बुक विच इज़ नोन एज सूर्य सिद्धांत। आज भी वो ज्योतिष की सबसे बड़ी बुक मानी जाती है। आज भी ज्योतिष वाले वही बुक को रेफर करते हैं। इतना इंटेलेक्चुअल आदमी ने आखिरी में कंक्लूड क्या किया कि भगवत गीता को 108 बार पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि 108 तरह की किताबें पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा भगवत गीता को 108 बार एक जीव व्यक्ति को अपने जीवन काल में पढ़ना चाहिए। तो हम बहुत सारी किताबें भी नहीं पढ़ें, बहुत सारा अपना लाइब्रेरी भी ना फैलाएं। हम एक किताब को पकड़ें और बिल्कुल जिम्मेदारी से पहले पेज से चालू करें, आखिरी पेज तक जाएं, फिर पहले पेज से चालू करें, फिर आखिरी पेज तक। रोज का हम शेड्यूल बना सकते हैं, हाफ एन आवर का, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बट हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसी से हमारे संशय जो है वो उभरेंगे भी, और इसी से संशय शांत भी होंगे। तो आप जब पढ़ोगे बार बार, 8वीं 10वीं 12वीं जब पढ़ाई हो जाएगी आपकी, उसके बाद आपको डाउट आना चाहिए। तो फिर आप पढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे सुनते, पढ़ते, पूछते, वो डाउट स्लोली दे विल वैनिश आउट। तब पूरी ब्यूटी में वो बुक आपको रिवील करेगी अपने आप। तब तक जो भी हम पढ़ रहे हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे, हमारे थॉट के लेवल पे, हमारे हार्ट के लेवल पे, हमारे इमोशन के लेवल पे नहीं आया। क्योंकि आज भी जब हम इमोशनल होते हैं तो हमको कोई भगवत गीता का श्लोक नहीं याद आता, हमको मूवी का गाना ही याद आता है। ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि इमोशनल लेवल पे वही रखा हुआ है अभी हमने हमारे ट्रेजर हाउस में। जिस दिन ये आ जाएगी इमोशनल लेवल पे, उस दिन हम जो है वो इमोशनली उस बात को रियलाइज कर पाएंगे। यस, दैट इज जस्ट ए हम्बल रिक्वेस्ट। और ये रिक्वेस्ट इसलिए भी है कि इसी के साथ हमने अपना 4th चैप्टर समाप्त कर दिया आज। तो दिव्य ज्ञान का सार क्या है कि दिव्य ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ये चैप्टर का अंत हुआ है। दिव्य ज्ञान तो और बहुत बड़ा है, आगे है। अब हम 5th चैप्टर से अगली बार जब भी संभव होगा तो चालू करेंगे। थैंक यू सो मच। लास्ट सेंटेंस बहुत अच्छा है। पढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे पढ़ते हैं, एज अ टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया की यात्रा पे गए थे तो उनको एक जगह एक ब्राह्मण मिले रंगनाथ जी के मंदिर में।
और वो भगवत गीता ऐसे देखते थे और बहुत रोते-रोते वो जो है टूटी-फूटी संस्कृत में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो उनके आस-पास जो और पढ़े-लिखे ब्राह्मण थे, पंडित थे, वो मज़ाक उड़ाते थे उनका, हँसते थे उनके ऊपर। तो महाप्रभु ने जब इनको देखा तो इनके पास गए और उनको बोला कि क्यों महाशय आप इतना क्यों रो रहे हो और ये सब क्यों आपका उपवास हो रहा है? अरे बोले मुझे संस्कृत बहुत अच्छी पढ़ना नहीं आती, पर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो ये लोग हँसते हैं मेरे ऊपर। बोले आप रो क्यों रहे हो? बोले मेरे गुरु महाराज ने बोला था तुमको भगवत गीता रोज पढ़नी है, तो मैं पढ़ता हूँ। तो बोले रोते क्यों? बोले मैं जब भी ये फोटो देखता हूँ भगवान का, जहाँ पे वो सारथी बने हुए हैं, अर्जुन के अपने भक्त के सारथी मतलब लोएस्ट लेवल का काम रहता है, क्योंकि जो धनुर्धर है उसको अगर राइट जाना है तो वो पैर से टच करके बताता है कि राइट, मतलब अर्जुन को अपने पैर टच करने पड़ते थे भगवान, क्योंकि उतनी आवाज़ में आप बोल नहीं सकते वहाँ। तो बोले भगवान इतना छोटा सा काम करने के लिए तैयार हो गए, कितने भक्त वत्सल हैं भगवान। बोले ये फोटो देख के ही मुझे रोना आ जाता है। बोले मैं आगे तो फिर पढ़ता हूँ तो रोते रोते पढ़ता हूँ तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। महाप्रभु ने उनको बोला कि आपको ही सही में भगवत गीता समझ में आई। भगवत गीता का सार ही यही है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। भगवान की कृपा हम कहते हैं ना, कब आएगी, ये है भगवान की कृपा, आ गई है, आ गई है। दिस इज द बेस्ट थिंग विच ही कैन गिव अस एंड ही हैज गिवन अस, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। नाउ ओनली थिंग इज वी हैव टू टेक इट। इसलिए वो पार्ट मैंने इस तरह से कहा कि इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करना तो ठीक है, एक पार्ट है, कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लोग तो पीएचडी थीसिस कर चुके हैं, या दैट कैन बी स्टार्टिंग। उससे हम वहीं रह जाते हैं, वहीं इमोशनल लेवल पे कनेक्ट भगवान के साथ, कि वो जो एक श्लोक है वो भगवान ने मेरे ही लिए बोला, बस मेरे ही लिए बोला है सही में। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि बोधयंतः परस्परम। तो भक्तों का काम क्या है? भक्तों का काम है कि साथ में बैठें और भगवान की चर्चा करें। ये डेफिनेशन है कि आप भक्त हो या नहीं हो, इससे ही पता चलता है कि आप भगवान की बात करते हो कि कहीं और की बात। दैट इज ब्यूटी ऑफ भगवद गीता। तो कोई जो से आप संसारिक वाली बात हुई, तो अपने आप आते हैं सब। हाँ यार, हाँ, अपने आप आते हैं, लेकिन कई लोगों का नेचर ही होता है हर चीज़ पे डाउट करना। हम लोगों की ट्रेनिंग इंटेलेक्चुअल तरह से हुई है ना, तो हम जल्दी से कोई भी बात एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम ये सोचते हैं कि हम हर चीज़ को अपने लॉजिक से बांध सकते हैं, लॉजिक से समझा सकते हैं। हमको इसीलिए भगवत गीता पढ़ने के समय ही जब हम ओम अज्ञान तिमिरंधस्य बोलते हैं, तो हम केवल बोल रहे हैं, वोकल एक्सरसाइज। अगर हम उसको समझ के बोलें कि मैं अज्ञान में हूँ, अंधकार में हूँ, गुरु महाराज ही मुझे वो दृष्टि दे सकते हैं, वो मशाल दे सकते हैं, वो टॉर्च लाइट दे सकते हैं जिससे मुझे ये दिखेगा। जिस मोमेंट हम ये बोल के समझ पढ़ना चालू करते हैं, तो फिर आपकी वो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज पीछे रह गई। अब भगवान और गुरु महाराज क्या बोलना चाहते हैं वो समझाएंगे, हम उनको सुनने आए हैं, न कि हम अपना पार्ट उनको बताने आए। क्योंकि हमारा पार्ट मैक्सिमम लॉजिक तक जाएगा, और ये जो कुछ भी है ट्रांस लॉजिकल है। लोग कहते हैं ये इलॉजिकल है, ये इलॉजिकल नहीं है, ट्रांस लॉजिकल। कुछ चीज़ें लॉजिकल होती है, बहुत सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो इलॉजिकल होती है, लेकिन ये ना लॉजिकल है ना इलॉजिकल, ये ट्रांस लॉजिकल। ये लॉजिक के बियॉन्ड है, इस पे आप लॉजिक का लगाम लगा के समझना चाहोगे, नहीं समझ में आएगी। तो भक्ति से समझना चाहोगे तो एक दिन में समझ में आ जाएगी, इतना ही अंतर है। इसलिए लॉजिक से क्या लगता है कि भाई रेड लाइट है तो रुकना चाहिए, तो जो प्लेन उड़ रहा है वो थोड़ी रुकेगा, क्योंकि वो उस प्लेन में ही नहीं है, उसका प्लेन ऑफ फ्लाइट ही अलग है, उसके लिए अलग रूल्स हैं। ऐसे ही यहाँ के रूल अलग हैं। अब हम लॉजिक से हमारे डाउट उभरते हैं, और लॉजिक से ही हमको आंसर चाहिए रहते हैं। लेकिन जैसा हमेशा आप किसी भी गुरु से मिलोगे तो कहेंगे कुछ चीज़ें आपको समय के साथ समझ में आएंगी। हर चीज़ समझने से बस समझ में नहीं आएगी, और हर चीज़ ऐसे भी नहीं होगी कि कोई समझा सकेगा।
उसके लिए हर जगह एक ही एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक कोई वो बोल नहीं पाता है ऐसा व्यक्ति, और उसको आप एक रसगुल्ला दोगे सबसे स्वादिष्ट दुनिया का, तो वो खा लेगा, टेस्ट भी कर लेगा। लेकिन उसको बोलोगे कि मुझे समझाओ क्या टेस्ट, तो वो क्या बोलेगा? खा के देखना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका नहीं। ऐसे कोई कहे कि अरे इसमें कितना रस है, तो वो आप एक्सपीरियंस करो, आपको आएगा रस। और हम उसको एक तरह से समझ भी सकते हैं। अगर रस नहीं होता तो हम क्यों, यहाँ इतने सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सब मतलब समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, सबका समय बहुत कीमती है, तो क्यों हम समय दे रहे हैं? कोई रस तो आ रहा होगा, तो वो आ रहा होगा इसीलिए हम यहाँ पे हैं। मतलब वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट स्पिरिचुअल साइड ऑफ दिस बुक। तो अब मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि अब हम फोर्थ से जब फिफ्थ सिक्स्थ पे जाएंगे, तो वी हैव टू मूव आउट ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल पैराडाइम, देन वी हैव टू शिफ्ट टू द इमोशनल पैराडाइम। क्योंकि अब हम धीरे धीरे भक्ति की तरफ जा रहे हैं, हम ध्यान मन की तरफ बात करेंगे। तो मन, ध्यान, ये सब लॉजिक से नहीं चलते। ज्ञान तक लॉजिक ठीक था, अब इसके बियॉन्ड जो भी है वो जो है इमोशन पे है। इसलिए इमोशनल साइड को रख के हम आगे पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। यही है बस रिक्वेस्ट। आपको जोड़ना चाहोगे इसमें? ठीक है, चलें। थैंक यू।